काम देखेगी, कुछ वैसा लग रहा है। क्या सुंदर नजारा है। चलो आगे चलते हैं। What do you call the total system of parallels and meridians that form a network of intersecting lines? हाँ जी, What is this? कमेंट सेक्शन बॉक्स पे लिखो, ये क्या है? पैरेलल लाइंस क्या हैं? ठीक है, ये पैरेलल लाइंस क्या कहते हैं? फिर आपका दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज से साउथ पोल, और ये जो लाइंस आ रही हैं, सो दिस इज व्हाट? ठीक है, ये एक पॉइंट है, थोड़ा भावनाओं को समझो। जी हाँ, ज्योग्राफिकल ग्रिड। ठीक है, इसी से हमें क्या पता लगता है? ठीक है, ये पैरेलल लाइंस क्या हैं? लैटिट्यूड, है ना, लैटिट्यूड, अक्षांश, जैसे हम हिंदी में अक्षांश कहते हैं। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। ये वाले क्या हैं? लॉन्गिट्यूड, जिसको हम क्या कहते हैं? देशांतर। ठीक है, देशांतर। तंजानिया में आईआईटी मद्रास है। हाँ, सॉरी, थैंक यू शुभम, प्लीज करेक्ट, थैंक यू। ज्योग्राफिकल ग्रिड, ठीक है, ज्योग्राफिकल ग्रिड। जीरो इमेजिनरी लाइंस है, वेरी गुड। काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई ऐसे एक्चुअली में रेखाएं नहीं खींची हुई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे है। अरे प्लीज एक बार चेक कर लो। ठीक है, इतना सारा डाटा, मेरा 1 GB का दिमाग 1 टेराबाइट जितना डाटा होता है। ठीक है, इतना सारा डाटा, आप लोगों का पेपर है, मेरा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से कंसेप्ट पूछो। ठीक है, मेरे से ये पूछो कि क्यों खोला जा रहा है, मैं उसके 5 रीजन बताऊंगा। फैक्ट मेरे से मत पूछा करो, गूगल कर लिया करो। ठीक है, चलो एनीवेज, ऑन अ लाइटर नोट, बट आगे चलते हैं। ज्योग्राफिकल ग्रिड, तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। Why does the earth assume the shape of oblate ellipsoid? हाँ जी, अर्थ की शेप जो है इस तरीके से क्यों है? जो हमने कहा ना कि ऐसे कुछ ऐसे शेप मिलती है। ये जो पोलर रेडियस है वो कम है, इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है, ऐसा क्यों है? ठीक है, अच्छा, अमित कह रहा है आईआईटी रुड़की है। चलो, Earth's rotation causes the Earth to bulge slightly at the equator and flatten at the poles. ठीक है, Earth's rotation causes the Earth to bulge slightly at the poles and flatten at the equator. अच्छा, एक चीज है, इकोनॉमी के सेशन में 10, 11, 12 बच्चे, ज्योग्राफी के सेशन में एकदम बढ़ गए। तो मतलब ये है कि इकोनॉमी करना ही नहीं है, ठान ही लिया है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 90-100 क्वेश्चन है वो भी नहीं करके जाएंगे। Causes the earth to bulge slightly at the poles and flatten at the equator. गलत। ठीक है, आंसर बहुत क्लियरली ए है। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता भी दिया, यहाँ फ्लैटन है और यहाँ एक्सटेंडेड है। Earth's revolution causes the earth to bulge slightly at the equator, flatten at the poles. So it is the rotation. So it is the earth's rotation which causes this. Clear? आंसर हो गया आपका ए। हाँ, देखो, ये ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है, ये कंप्लीट स्फेरिकल है। दूसरी जो शेप होती है इसको बोलते हैं प्रोलेट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक? प्लीज कीप दैट इन माइंड। मैकेनिकली फॉर्म्ड पूछा है। ठीक है, मैकेनिकली फॉर्म्ड पूछा है। सॉल्ट रॉक, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, जिप्सम। अच्छा, यूएई में आईआईटी दिल्ली है। ओ, तो मैं इसीलिए शायद कंफ्यूज कर गया था। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यूएई में आईआईटी दिल्ली है और वहां आईआईटी मद्रास है। ठीक है, यस, आंसर है आपका। तो बाकी क्या है? आंसर हो गया आपका सैंडस्टोन, बिल्कुल ठीक। देखो, मैकेनिकली और केमिकली में क्या फर्क है? मैकेनिकली हो गया, जैसे ऐसे समझो कि ए रॉक है, बी रॉक है, सी रॉक है। ठीक है, इसका इरोजन हुआ, इसका इरोजन हुआ, इसका इरोजन हुआ, तीनों रॉक्स जाकर एक जगह एक्यूमुलेट हो गए। यहां ए आ गया,
यहां बी आ गया, यहां सी आ गया, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कंपैक्ट होके बन गया, तो एक नई डी टाइप रॉक बन गई। तो ये क्या कहेंगे हम, मैकेनिकली फॉर्म्ड। क्लियर हुआ? और केमिकली फॉर्म्ड जो केमिकल रिएक्शन से बन रहा है, ठीक है। यस यस बिल्कुल, लाइमस्टोन इज, देखो केमिकल जो है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, जिप्सम, रॉक सॉल्ट, ठीक है, ट्रेवर्टाइन, ठीक है, ट्रेवर्टाइन चर्ट, ठीक है, तो ये आपकी हो गई।